हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम किरण पब्लिकेशन बिहार पुलिस का सेट 4 को कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अब छोड़ के मत भागिएगा, समझाने की गारंटी हमारी है। इतना हमको पूर्ण विश्वास है अपने आप पर कि आपको हम 100% समझा देंगे, सिर्फ आप छोड़ के मत भागिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये सेट नंबर 4 का पहला सवाल, ये 91 नंबर। साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपया हो जाएगी। तो हमसे रेट पूछा गया है। ये 91 नंबर सवाल है। यहाँ पर प्रिंसिपल जो है 1800 रुपया है और अमाउंट है 2700 रुपया। तो बताइए इसका जो है ब्याज कितना होगा, SI। तो ब्याज हो जाएगा कितना, घटाइएगा तो 900 रुपया। और टाइम दिया गया है कितना, 10 वर्ष। यहाँ पर रेट कैसे निकालेंगे, तो रेट परसेंट बराबर होता है। जब सवाल आसान रहे ना तो आप फार्मूला से ही बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ आसान है। तो रेट परसेंट बराबर क्या होता है, SI इंटू 100 बटा P गुना T। तो यहाँ पर देखिए SI कितना है 900, ये गुना 100 बटा P कितना है 1800 और टाइम कितना है 10। अब देखिए यहाँ पर 9 दूना 18, तो आ गया 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 5। तो इसका जो रेट परसेंट कितना आ गया 5%। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। अगला सवाल, ये 92 नंबर। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 15 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, दूरी बराबर चाल गुना समय। यहाँ पर देखिए ये 92 नंबर सवाल है। दूरी बराबर होता है चाल गुना स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, देखिए स्पीड दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति आवर और यहाँ पर टाइम दिया गया 15 मिनट। तो यहाँ पर कैसे काटिएगा, ये किलोमीटर प्रति आवर है और ये जो है आपका यहाँ पर इसको जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर प्रति आवर बड़ा गुना ये 15 मिनट। तो 15 मिनट को आप आवर में बदलिएगा तो 60 से भाग दीजिएगा ना, ये आवर आ गया। अब देखिए ये तो आवर से आवर कट जाएगा और 15 चौका 60, 4 ऐसे काटिए तो कितना 4 दूना 8, यहाँ पर 10 4 दूना 8, यहाँ यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 22.5 किलोमीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर मीटर में दिया गया है, ये किलोमीटर में उत्तर आ गया। अगर मीटर में पूछेगा कितना से गुना करेंगे, यहाँ पर 1000 से, तो इसमें से आपका हो जाएगा 22,000 मीटर। अब जिसमें उत्तर पूछेगा आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका दूसरा। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर। यदि इस वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग इकाई है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आपके 100% एग्जाम में पूछने का चांस बनता है। देखिए यहाँ पर ये जो है 93 नंबर सवाल है। ये जो है इसके अंदर में दिया गया इस प्रकार से। ये अच्छा सवाल है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर तो सवाल बन जाएगा और नहीं तो नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए इसके अंदर में जो है हम एक वृत्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए वृत्त बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर कहा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, इसका जो एरिया है वृत्त का दिया गया है। वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है यहाँ पर इसका क्षेत्रफल दिया है 9 पाई वर्ग इकाई। यूनिट लास्ट में कुछ भी होगा हम यूनिट लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिट नहीं दिया गया। तो यहाँ पर देखिए इसको तुलना कीजिए, तो यहाँ पर तुलना करेंगे, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा आर बराबर √9, 9 का वर्गमूल 3। यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3 आ गया। इसका मतलब इस वृत्त का रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 3। यहाँ पर अभी सवाल नहीं बना है। अब इसको जो है यहाँ से यहाँ तक भी 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा। और यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ग के अंदर वृत्त होगा तो वृत्त का व्यास और वर्ग का भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका r, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का दुगुना होता है तो 2r। तो r देखिए कितना 3 दूना 6। ये आपका कोई भी यूनिट लिख लीजिए, यहाँ पर यूनिट सिंपल बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए d का मान आ गया 6। अब यही तो वर्ग का भुजा आ गया, ये 6 यूनिट। अब यहाँ पर क्या पूछा है 6 यूनिट। अब यहाँ पर पूछा है
वृत्त ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का जो एरिया हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा कितना है 6 यूनिट स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 6 1 36 यूनिट स्क्वायर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये दूसरा नंबर। अगला सवाल 94 नंबर, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 1600 रुपये की धनराशि पर 15% की ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो पहले अमाउंट दिया गया उसको लिखिए। यहाँ पर ये जो है आपका 94 नंबर सवाल है, इसका प्रिंसिपल दिया गया है 1600 रुपया और रेट परसेंट दिया गया है, रेट परसेंट 15% और यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 वर्ष। तो इसके लिए जो है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम ब्याज का जो अनुपात हम बताए हुए हैं, इसका CI का 2 वर्ष के लिए 2:1। ये क्या हुआ सर 2:1, अभी समझ में आएगा। सबसे पहले ये 2 वर्ष का ब्याज आता है, ठीक है ना। इसका ये जो है इसका 8% निकालिए, यानी 15%, इसका 15% निकालिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 15/100। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 2 से 2 जीरो कट गया, यहाँ 15, तब 15 छक्का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और यहाँ पर 15 और यहाँ पर 9, 15 छक्का 90 0 और यहाँ पर 15 एकम 15 और 9 कितना होगा, 9 5 14, यानी कि 24 आ गया। यानी कि इसका जो है 15% निकाले हैं तो कितना गया 240। अब 240 का फिर 15% निकाले यहाँ पर, 240 का 15%, तो 15% यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे परसेंट 0 से 0 कट गया। और देखिए 15 ये 5 चौका 60 और 15 दूना 30 और 6 36 और नीचे तो कितना 10 है, 10 से 10 कट गया, यानी कि ये माना गया 6, ये गया 240। अब दोनों को गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए और इसको एक को 36 से गुना कीजिए, कितना होगा 24 दूना 48, 480 या प्लस 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 8 11, यहाँ 500, ये 516 आ गया। यही इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। यहाँ पर आप इस सवाल को ऐसे बना सकते हैं, इसका ब्याज पूछा ना तो फॉर्मूला लगा लीजिए, CI बराबर यहाँ पर P × 1 + R/100 का स्क्वायर माइनस, चूंकि 2 वर्ष का है इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं, या आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर n लिख लीजिए, जितना वर्ष का उतना वर्ष का आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा, ये भी आसान तरीका है। अगला सवाल ये 95 नंबर, एक त्रिभुज के कोण 1:7:10 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। यहाँ पर ये सवाल जो है आपका 95 नंबर दिया गया है, ये त्रिभुज है उसका अनुपात 1:7:10 दिया गया, ये कोण का अनुपात दिया गया, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो या तो आप सबको अनुपात को के मान के लिख लीजिए, इसको जोड़ कीजिए 180 डिग्री, या अनुपात से निकालिए। यहाँ पर क्या पूछा है सबसे बड़ा मान, तो हम बताएं आपको कि इसमें जिस अनुपात का मान बड़ा होगा वह सबसे कोण का मान बड़ा होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा मान 10 है, तो इसका अनुपात निकालिएगा तो 180 × 10 और अनुपातों का योग 17 1 18, ठीक है। देखिए 18 से कट गया, ये 10 मरतबे में, और 10 को 10 से गुना करेंगे 100, यानी कि सबसे बड़ा त्रिभुज के बड़े कोण का माप कितना आ गया 100 डिग्री। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। अगला सवाल 96 नंबर, एक ट्रेन अपनी चाल की 1/2 चाल से चलते हुए गंतव्य तक पहुंचने में 60 मिनट अधिक समय लेती है। ट्रेन द्वारा उसी दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका जो है हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर ये आपका 96 नंबर सवाल है। यहाँ पर कहा सवाल में कि 1/2 चाल से, उसका चाल कुछ भी रहा होगा, उसका 1/2 चाल से चला है। तो यहाँ पर आप जो क्या कीजिएगा, इसका स्पीड का अनुपात मान लीजिएगा। देखिए 1/2 कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया, इसका 1/2 कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका स्पीड जो शुरू में 2 रहा होगा, तो अब कितना आ गया, इसका 1 हो गया, यही ना है। इसका शुरू में 1 था स्पीड, ये सॉरी 2 था, तो इसका 1/2 1 ना हो जाएगा, इसका स्पीड ये हो गया। अब जो है दूरी समान है, दूरी समान है तो चाल का रिवर्स होता है इसका क्या समय, तो इसका उल्टा दीजिएगा। ये तो स्पीड का हो गया
और यहाँ पर समय जो हो जाएगा टाइम इसका उल्टा दीजिएगा तो टाइम इसका उल्टा चलता है। अगर दूरी समान रहेगा, जैसे देखिए आपको हम समझाते हैं, यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी है, हमको लगता है समय मान लीजिए 12 के स्पीड से गए तो कितना समय लगा, 5 घंटा। अगर वही हम 15 के स्पीड जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी 15 चौका 60, 4 घंटा। तो यानी कि हम क्या किए, यानी समय जब यहाँ स्पीड बढ़ता है तो समय क्या होता है, घटता है, और स्पीड घटेगा तो समय बढ़ जाएगा, इसका उल्टा चलता है, रिवर्स, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये इसका टाइम आ गया। अब सवाल में क्या कहा है समझिए, सवाल में कहा है कि अगर पहले 1 से चल, यहाँ पर देखिए 2 से चलता तो उसको समय 1 लगता, लेकिन अब 1 की स्पीड से चला है तो इसका समय कितना लग गया, 2। तो कितना ज़्यादा लगा, तो यहाँ पर टाइम का 1 ज़्यादा लग गया। 1 का मान कितना, 60 मिनट। 60 मिनट। यहाँ पर पूछा सामान्य समय क्या होगा, तो सामान्य समय तो एक ही है ना, ये 1 है, तो 1 का मान तो खुद यही, इसका मतलब 60 मिनट उसका सामान्य स्पीड, उसका सामान्य समय था, उस स्पीड से चलता तो। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, क्या पूछा है, इसका उत्तर देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है, ये आवर में बताया है, तो 60 मिनट बराबर 1 आवर होता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 97 नंबर, x का मान ज्ञात करें। ये ज्योमेट्री का सवाल है, पहले हम सवाल को लिखते हैं यहाँ पर। ये अच्छा सवाल है, इस पे सवाल भी आता है एग्जाम में। देखिए 97 नंबर सवाल है, यहाँ पर दिया गया है चित्र इस तरीके से, ये C है, ये A दिया गया है, ये B है, और ये यहाँ पर x डिग्री दिया गया है, और ये 90 कह रहा है, ठीक है, और ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तो हमसे पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बात याद रखिएगा, बाह्य कोणों का योग अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 40 है तो ये 90 हो जाएगा, ये लिखा नहीं है, आपको समझना होगा। तो दोनों के योग के बराबर होता है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 40 डिग्री अब प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 9 4 13, 130 डिग्री। ये इसका x का मान आ जाएगा। यहाँ पर ये जो है इसका कॉन्सेप्ट ही होता है, बाह्य कोण बराबर अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये 9th के ज्योमेट्री में दिया गया, 8 में भी दिया होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल 98 नंबर, एक तालाब को पूर्णतः भरने में 40 दिन लगते हैं। यदि प्रतिदिन जल का स्तर तालाब में दोगुना हो जाता है तो तालाब के 1/4 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। ये रीजनिंग वाला सवाल है, इससे पहले हम आपको ये टीचर वाले में सवाल ये करवाए हुए हैं, आइए इसको हम बनाते हैं। ये आपका 98 नंबर सवाल है। यहाँ पर ये कह रहा है 40 दिन में जो एक पूरा टंकी को भरता है, ठीक है ना, ये पूर्ण रूप से भर जाता है एक पूरा भाग। तो बताइए, कह रहा है कि प्रत्येक दिन जो है दुगुना होता है, भरता है तालाब में पानी। तो यहाँ पर देखिए ये 39 दिन में कितना हो जाएगा, 39वें दिन में इसका आधा होगा ना, उल्टा चलना है आपको, इसका आधा हो जाएगा। अब बताइए 38 दिन में, तभी ना इसका दुगुना एक पूरा हो जाएगा। 38 दिन में कितना हो जाएगा, 38 दिन में ये इसका फिर आधा, तो 1/, देखिए इसका आधा 2 से भाग दीजिएगा तो पलट जाएगा ना, इसका 1/2, इसको फिर आधा कीजिएगा, कितना हो जाएगा 1/4। तो यही उत्तर हो जाएगा 1/4, क्योंकि 38वें दिन में जो है 1/4 होगा, इसका उल्टा चलना है। देखिए अब सवाल को ऐसे सोचिए, अब यहाँ पर क्या देखिए, इसका दुगुना होगा 1/2 39 दिन में, और फिर इसका दुगुना तो एक हो जाएगा, और 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके ऐसे सवालों को आप हमेशा उल्टा चलिएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना समय लगेगा, तो ये 48, ये जो है 38 दिन में करेगा, 1/4 भाग पानी को भरेगा, ठीक है। अगला सवाल 99 नंबर, 120 रुपये x, y और z के बीच में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि x का हिस्सा y के हिस्से से 20 ज्यादा है और z के हिस्से से 20 कम है y का हिस्सा। यहाँ पर जिसके बारे में कहा जाएगा उसी को मान लीजिए, जिससे कि आपका जो मान आएगा हल करने पर वही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा y का हिस्सा पूछा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, y को ही मान लेते हैं। तो y के पास जो रुपया है उसको मान लेते हैं k, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर x को कितना होगा, तो x कह रहा है x का हिस्सा y से 20 ज्यादा है, तो y के पास जितना अमाउंट होगा उससे 20 ज्यादा होगा। और यहाँ पर ये अब उसके बाद आगे कहा है कि और z के हिस्से से 20 कम है, तो इसका x का जो अमाउंट है z के हिस्से से 20 कम है। तो बताइए z के पास कितना होगा, k प्लस, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसका मतलब z के पास इसमें 20 एक्स्ट्रा होगा, तब ना इसको कम करने पे इतना मान आएगा 20, यही इसका मान होगा। अब सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पर इसका जो मान k प्लस कितना हो जाएगा 40। अब कह रहा है कि सबों का योग जो है ना 120 है, तो सबको जोड़िए, यहाँ पर कितना हो जाएगा k प्लस, ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप इसको समझ लीजिए, चूंकि आपको समझाना है, तो k प्लस 40
बराबर कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 40 20 60 के तो 3 के हो जाएगा यहाँ पर 3 के अब प्लस कितना 60 बराबर 120। 60 इसमें से घट जाएगा तो यहाँ पर 3 के बराबर कितना हो जाएगा 60 और यहाँ पर काटिए 3 दूना 6 तो के का मान कितना आ जाएगा ये 20। तो बताइए के का मान 20 आ गया तो वाई का हिस्सा पूछा तो वाई का खुद 20 रुपया हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये चौथा। अगला सवाल 100 नंबर। अशोक एक मोबाइल फोन सूची मूल्य से 20% की छूट पर खरीदता है। यदि उसे 24% की छूट मिली होती तो उसे 800 रुपये की बचत होती। तो सूची मूल्य क्या है? यहाँ पर ये जो है आपको कंपेरिजन करने पर सवाल है। ठीक है, सिंपल है। देखिए यहाँ पर ये 100 नंबर जो सवाल है, सूची मूल्य हमेशा 100 मानिएगा। सूची मूल्य कहेगा, अंकित मूल्य कहेगा, छपा हुआ मूल्य कहेगा, सब क्या आता है वो उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है ना, यहाँ पर सूची मूल्य तो हम इसको एमपी जो है मान लेते हैं कितना 100 मान लेते हैं। अब यहाँ पर इस पर जो है इस पर 20% का छूट देता है तो 20% का छूट देगा। इसका मतलब कितना में बेचा वो सामान तो 20%, इसका 20% निकालिए तो कितना जाएगा 20 घटा लीजिए कितना 80। इसका मतलब वो 80 में बेच दिया। फिर करा 24% तो इसका 24% निकालिए, इसका 24% कितना हो जाएगा यानी कि 76 आए घट के, यानी कितना में बेचा 76 में। पहले दिया 20% डिस्काउंट, अब कह रहा है कि अगर 24% देता ना तो उसको 800 रुपया बचता। ठीक है ना, तो अब बताइए यहाँ पर कितना ही कमी कर दिया है। तो ये 4 का मान, तो 4 का मान जो कितना के बराबर है 800 के बराबर है। तो 1 का मान निकालिए कितना हो जाएगा 800/4। अब कितना है ये 100 है ना अंकित मूल, तो 100 से गुना कर दीजिए इधर भी और इधर भी तो कितना हो जाएगा 100। 4 दूना 8, ये 200 गुना कर दीजिए कितना होगा 2 और 4 को 0 यानी कि 20,000 रुपया इसका हो जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य कितना रहा होगा उसका 20,000 रुपया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर पहला। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।